साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो जया पशुपति पति। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि की सभी को शुभकामनाएं और रामनवमी की भी सभी को शुभकामनाएं। शुभ संध्या सभी को। और मैं अर्चना झा हिना आज राबता के मंच से आप सभी का इस अखंड ज्योत के इस कार्यक्रम में, इस पूर्ण आहुति में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी श्रोतागण जो अभी हमसे जुड़ चुके हैं और जो बाद में जुड़ने वाले हैं, उन सभी को इस माह के इस अनुपम भेंट जो है हमें मिला हुआ है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राबता का वो मंच जो उनका जाना पहचाना है, उनका अपना एक परिवार बना हुआ है, उसकी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम राबता से हर त्योहार का एक अलग रंग आपके साथ में जोड़ पाते हैं और जोड़ते रहे हैं अभी तक। उसी की श्रृंखला में इस अखंड ज्योत की जो ज्योति जली थी, उस ज्योति की इस पूर्णाहुति के में भी आपका स्वागत करते हैं। आइए समय ना गवाते हुए इस मंच की तरफ से जो भी आमंत्रित अतिथिगण हैं, उनका हम स्वागत करें। उससे साथ-साथ में मैं पहले आपको बताना चाहूँगी जो नए श्रोता हैं कि यह राबता मंच जो है साहित्यिक जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। ये एसटीएम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था है और इस संस्था के अंतर्गत हम सभी नए रचनाकारों को और पुराने रचनाकारों को मंच प्रदान करते हैं। इसके संस्थापक शिवम झा जी इसके प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रमों द्वारा इसकी सेवा में, साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं और रिंकी सोनी जी उनका भरपूर साथ निभाती हैं। उसके साथ में एक पूरा टीम है, टेक्निकल हेड हैं जैसे नलिनी जी हैं और अजय वर्मा जी हैं। इन सभी से आप परिचित हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। इन सभी को मिलाकर एक पूरी पीआर टीम जो इस कार्यक्रम को सफलता की ओर लेके जाती है, वो सभी लगे हुए रहते हैं और सबका एक ही ध्येय है कि हम साहित्य की सेवा कर सकें। और साहित्य के साथ में जो हमारे जीवन के रंग हैं, जो ये त्योहार हैं, उसको भी हम नहीं छोड़ते। तो आइए समय ना गवाते हुए अपने अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले विवेक कविश्वर जी का मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगी और साथ में जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, उनको एक-एक करके जोड़ दें पटल से। विवेक जी, आप इस राबता के जो है रीढ़ की हड्डी हैं, आपका आप ही के आंगन में मैं स्वागत करती हूँ। राजेंद्र धन्यवाद। जी जुड़ चुके हैं, राज और इंदु राज जी भी उनके साथ में हैं। आप दोनों का भी स्वागत। कामेश्वर कुमार कामेश जी झारखंड से जुड़े हैं हमारे साथ में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, स्वागत मंच के ऊपर। और धीरे धीरे हमारी टीम आपको अन्य अतिथियों से भी परिचित कराएंगी और अगर किसी कारणवश ये शुभ मैं नाम सुयश कुमार द्विवेदी जी हैं, अगर मैंने नाम में कुछ गलती पड़ा हो तो मुझे बता दीजिएगा। दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ में। सुयश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पूनम शर्मा स्नेहिल जी उत्तर प्रदेश से, बहुत बार आप लोग इनको भी अलग अलग मंचों से सुनते आए हैं। आज हम राबता के मंच पर इनका भी स्वागत करते हैं। पूनम शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सारे ही खेल में हमारा जो ये नेटवर्क सबके साथ में बना रहे, मैं यही चाहूंगी, क्योंकि बीच बीच में आता जाता रहता है। और नलिनी राज जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में और इनका तो मुझे परिचय करवाने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। राबता का एक रंग है ये भी। पूनम जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है और एक गुजारिश रहेगी आप सभी से कि वीडियो ऑफ ना करें, क्योंकि रंग बिरंगा पटल जो होता है वो और अच्छी अनुभूति देता है लोग श्रोताओं को सुनने के समय में। तो आप पटल पर बने रहें और वीडियो जो है वो हमेशा ऑन रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक नियम है राबता में, जो अगर आपने वीडियो ऑफ किया तो आपको मंच के पीछे ले जाएंगे और थोड़ी देर बाद में जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो शायद जोड़ दें आपको। तो हम नहीं चाहते कि हम आपकी रचनाओं से वंचित रह जाएं। तो
आप वीडियो ऑन ज़रूर कर लें पूनम जी। अगर आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी, मेरी आवाज़ आ रही है नलिनी जी वैसे? जी। आ रही जी। आवाज़। जी, पूनम जी कहीं बाहर बैठी हैं, तो शायद उनके हाँ, लिए हो दिक्कत सकता है, होगी। हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक और है, एक हम ये भी मान के हमारे चल अतिथि हैं अर्चना जी, डॉक्टर जी। सुरभि जैन श्रुति जी। जी, 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 आप वो उनको सुरभि जी अभी पुकार नहीं लें जुड़ी और हैं। उनको भी कैमरा ऑन करने के लिए आवाज़ लगा दें। कैमरा ऑन नहीं की है वो। अच्छा, मुझे उनका नाम भी नहीं दिखा था, तो मुझे लगा अभी जुड़ी नहीं है। सुरभि जी, हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। शायद इसीलिए मंच के पीछे थी आप। हमें चेहरे जो खिले सुरभि हुए जी चेहरे हैं ना, वो हमारे उसमें ज्योत में प्लीज। और ज्योत जोड़ देंगे। तो वो जो आभा भर जाती है, अगर आपका चेहरा खिलता हुआ दिखता है तो। पूनम जी, आपका कैमरा शायद डिस्टर्ब हो गया हुआ है, पहले पूरा आ रहा था। वो एक बार देख लीजिएगा। हुँ। पूनम जी, आपका कैमरा नलिनी जी, एक बार आप देख लीजिएगा इनको, अगर गाइड कर सकें आप वो कर रही ऑफ़लाइन हैं, वो कर किसी रही हैं, तरीके वो कर रही हैं, सेट कर रही हैं। ठीक, ठीक। उनकी और टेस्टिंग हो सुरभि चुकी जी है। का कैमरा ऑन नहीं हुआ है। मैं आज की जो हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे साथ में वरिष्ठ जो रचनाकार हैं, कलाकार भी हैं, विवेक कविश्वर जी, और हम सबके जो हैं श्रद्धेय हैं। हम इन्हीं की छाया में सीखते और आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको मैं चाहूँगी कि आज के पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता वो करें, और हमारी जो भी कार्यक्रम जो भी हमारे सामने में प्रस्तुति आएगी, उस सभी को देखें, और जैसे वो हमेशा हमें गाइडलाइंस देते रहते हैं, वैसे ही हम हमें उनसे मिलें। तो विवेक जी, आज अगर आपकी एक से एक बड़े साहित्यकार यहाँ बैठे हैं। कामेश्वर जी हैं, निगम साहब हैं। जैसे आप कह रही हैं वैसे। जी, बिल्कुल है, और मैं आप ही की अध्यक्षता में और आपकी आज्ञा से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी, और एक-एक जरूर। करके हम उसमें कहेंगे। जैसी रूपरेखा आप सभी को मालूम है, ये अलग ही छटा होती है जब नवरात्रे आते हैं, या जो दैवी जो आस-पास का जो माहौल है, वो एक तरह से दैवीय हो जाता है। बिल्कुल एक विलक्षण अनुभूति होती है सभी को। तो ऐसी अनुभूति के कुछ संस्मरण हमारे मनस्पटल पर छपे रह जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके वो उस अनुभूतियों का, उस संस्मरण का भी हम कुछ आनंद उठा सकें। इसीलिए हमारे जो कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, उसमें पहला आपको अपने एक संस्मरण कहना है, और कोई भी एक ऐसी अनुभूति जिसको बताते हुए भी आप बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हो, बहुत अच्छा फ़ील आ रहा हो आपको, और आप साझा करना चाहें, वो विलक्षण भी हो, जिस भी रूप में आप कहना चाहते हैं। और उसके बाद में अपनी एक रचना अपनी भी हो सकती है, किसी और की, बस भक्तिमय हो, माहौल जैसा है उसी में, और आपकी आहुति, आपका जो है वो जो भी आप कहना चाहते हैं वो आ सके, आपके शब्द मिल सके। शब्द आपके रचे हुए हों या किसी के भी हों, कोई फ़िल्मी हो, पुराना हो, भाव सिर्फ़ भक्ति होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है। तो इसके साथ में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कामेश्वर कुमार कामेश जी को स्वागत करते हैं मंच पे, और उनका एक संस्मरण अर्चना और जी, उनकी रचना से अर्चना जी, अवगत एक जी। प्रश्न एक प्रश्न है। ये संस्मरण के लिए कॉय पार्टी के लिए कोई समय निर्धारित है कि संस्मरण तो बहुत लंबे हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, मैं तो सीधी-सी बात कहती हूँ, क्योंकि ये सब पटल पे सभी हैं। आपको गिनती कर लीजिए कितने लोग हैं, समय 1 घंटे का है, मतलब कोई सबको मौका मिल नहीं, जाना अर्चना चाहिए। जी, समय संस्मरण का कोई अंदाज़ा आप कर लीजिए। अर्चना जी, आप सवा घंटा से 1.5 घंटा चलेंगे। आप राजेंद्र जी को मैं अनुरोध करूँगी कि आपको लंबी अगर कोई घटना है तो ज़रूर हाँ, सुनाएँ। नहीं, नहीं, लंबी मैंने घटना इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ सबको निश्चित कर दें कि 2 मिनट की बस सुनाए ना आप। लंबे हो सकते हैं, कोई नहीं, 1 नहीं, पेज नहीं, पढ़ना चाहे, पढ़ना इसीलिए चाहे। तो मैं सीमा नहीं बाँध रही हूँ, मैं आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ, आप क्योंकि संस्मरण में से मैंने कहा काटने के लिए, तो शायद वो जो रस है उसका, वो कहीं कमी ना रह जाए। इसीलिए मैं किसी चीज़ की कमी नहीं कह रही, आपने देख लिया, सभी को कहना है, और 1 से 1.5 घंटे का हमारे पास समय होता है, सबको मौका मिल जाए, बस यही ध्यान रखते हुए आप अपना संस्मरण रख सकते हैं। ठीक वो है। पूर्ण हो, किसी भी। जी। चलिए तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ।
और संस्मरण के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्री राम मंदिर जो बनना शुरू हुआ, तो मैं प्रत्येक दिन एक रचना अपनी श्री राम मंदिर के ऊपर, श्री राम भक्ति के ऊपर मैंने लिखा और उसको मैं लगातार जो है लिखता रहा हूँ। उसी में से एक मैं अभी तो पाठ करूँगा। यही छोटी सी मेरी स्मरण हुई। और देखिए, बोलता हूँ जय श्री राम। और आज रामनवमी है, श्री राम जी का जन्म दिवस है, तो वहीं से शुरू करता हूँ, एक मुक्तक से शुरू करता हूँ। देखें, स्वागत स्वागत। आने वाली थी शुभ घड़ी, निबटा लिए सब काम, उद्घाटन भी हो गया, अब जाना है अयोध्या धाम। काम होते तभी करते दिल से काम, सत्य जीतता है सदा, विश्व को ये पैगाम। और अब धुआंधार चले। आशीष दे कुछ खास जी, आशीष दे, जुड़ जाए सभी लोग। आशीष दे कुछ खास जी, आए हैं प्रभु राम जी, आए हैं श्री राम जी, जिनसे है चारों धाम जी, जिनसे है चारों धाम जी। बन गया मंदिर, चले जा विशेष दर्शन करें, जा विशेष दर्शन करें। माया जाल से दूर हटे, माया जाल से दूर हटे, अब न तू धीरज धरे, थक जो जाओ राह पे तो करे विश्राम जी। आए हैं श्री राम जी, जिनसे है चारों धाम जी, जिनसे है चारों धाम जी, जिनसे है चारों धाम जी। और अंतिम मंत्र रखता हूँ, आपसे बस आस है, आप पर ही विश्वास है, जिस्त में मधुमास है, जिस्त में मधुमास है, प्रेम आप से खास है, आपकी कृपा जो हो तो, आपकी कृपा जो हो तो बनते बिगड़े काम जी। आए हैं श्री राम जी, जिनसे है चारों धाम जी। आए हैं श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात, बहुत ही सुंदर। आज रामेश्वर जी का एक बिल्कुल नया रूप देखा मैंने। गजलों के बादशाह जब भजन गाते हैं, राम स्तुति गाते हैं, तो कितनी बुलंद हो जाती है आवाज, और कितना अद्भुत पढ़ा आपने। विशेष दर्शन, कमाल है, कमाल, बहुत सुंदर रचना। चलो आगे तो एक बार आप अपने माइक ऑफ कर लें पूनम जी। जी हाँ, आभार। तो आपकी रचना को और आपकी प्रस्तुति को 2 पंक्तियों से मैं सम्मानित करना चाहूंगी। करो सखी मंगल गान, अयोध्या में राम जी पर
पधारे, चहु ओर हर्षित समाज, अयोध्या में राम जी पधारे। कामेश जी रचते रोज राग, अयोध्या में राम जी पधारे। बहुत ही सुंदर, आपने हम सबको अयोध्या ही पहुंचा दिया और आज के इस अवसर का जो है सही मायने दे दिया उस चीज को, और वो अनुभूति भी करवाई। तो बहुत बहुत आभार आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और आइए हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र निगम राज जी को, इंदु राज जी को, दोनों को का स्वागत करते हैं पटल पर। क्या बात। और ये बिल्कुल मुझे मैं औरों का तो मैं महसूस कर सकती हूँ, बस ये मुझे लग रहा है कि शायद सभी महसूस कर रहे हो कि पटल पे जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, राम सिया भी न अधूरे, सिया राम भी न अधूरी, ऐसे ही आज जो है ना उनका एक रूप हम इस पटल पे ये जोड़े जो एक साथ में आए हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मतलब एक विशेष स्वागत आप दोनों का एक साथ में इस पटल पे। तो राजेंद्र निगम जी और इंदु राज जी, स्वागत करते हैं आपका। बहुत आभार, बहुत आभार आपका। स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माँ वाणी को नमन करता हूँ, अध्यक्ष महोदय को प्रणाम, सभी मित्रों को नमस्कार करते हुए। संस्मरण उत्तरकाशी हम लोग गए थे कवि सम्मेलन में, तो वहाँ पर गंगोत्री के हम लोगों ने दर्शन करने के बाद लौटे थे और हम लोग 2 दिन बाद वापस आ गए और 3-4 दिन बाद वहाँ पर यह तूफान आया था कि जिस होटल में रुके थे वो भी चला गया, पूरा उत्तरकाशी का आधे से ज़्यादा वो चला गया था। हम लोग बच के वापस आ गए थे, तो माँ की कृपा, ईश्वर की कृपा रही। तो ये बड़ा मतलब ये है कि मन में माने तो ये, मानो तो पत्थर, ना मानो तो वही हाल है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गीत के 2-3 मान सुनाता हूँ आपको। स्वागत। कि भगवान श्री राम जब वन गए थे तो मैं भी उनके साथ गया था, इसी भाव को मन में रखकर कि 14 वर्षों तक जंगल में प्रभु श्री राम रहे, कि 14 वर्षों तक जंगल में प्रभु श्री राम रहे, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। कि राम चले जब वन को तो मैंने त्यागी काया, साथ रहा उनके अदृश्य हो बन उनकी छाया, और पल पल उन्हें निहारा करता था मैं संग रह के, लक्ष्मण की कुछ क्रोध भरी बातें भी सह सह के, और जानकी माँ के प्रतिदिन ही दर्शन पाए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। और पांव पखारे केवट ने तो उसका गान किया, अमृत जैसे उस जल का मन ही मन पान किया, मृग के पीछे मत जाना मैंने था समझाया, सीता की इच्छा के आगे कुछ न उन्हें भाया, तो उनकी कृपा हुई पानी पर पत्थर तैराए। क्या कहने। और शबरी का कि झूठे बेर दिए शबरी ने रघुबर मुस्काए, राम ने चख कर छोड़े जो वो मेरे काम आए, वो बेर मिले गुठली के भी तो दाम मिले, और हर एक गुठली के भीतर मुझको श्री राम मिले, तो राम मिले तो फिर क्या कहना जन्म समर जाए, उनके संग रहने के। और जब राम मिले तो हनुमान भी मिलना था, कि हनुमत के संग उड़कर मैं भी लंका चला गया, और वहां पर दुष्ट राक्षसों द्वारा छला गया, तो सोने के कुछ टुकड़े अपनी जेबों में डाले, स्वर्ण लंका थी,
तो सोने के कुछ टुकड़े अपनी जेबों में डाले, घेर लिया राक्षस सेना ने ले बरछी भाले। तो राम नाम का जाप किया तो राक्षस घबराए, वाह। और लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मैं भी भय से कांप गया, और राम का अंतर्मन इस भय को भांप गया। तो संजीवनी मिली लक्ष्मण ने आंखें झपका दी, राम ने मेरे मुंह में भी कुछ बूंदें टपका दी। वाह। इस कारण ही जीवित हूँ, इस कारण ही जीवित हूँ, और मन ये हर्षाए उनके संग रहने। बहुत लंबा गीत है, 2-3 छंद जल्दी सुना के खत्म करता हूँ। कि रावण को मारने के लिए 30 तीर चलाए थे ऐसा माना जाता है, लेकिन एक तीर और ज्यादा था कि 31 तीर चलाए राम ने रावण संघारा, कि 31 तीर चलाए राम ने रावण संघारा, और एक तीर से मेरे अंदर का रावण मारा। जब तक तीर रहेगा भीतर चुभता जाएगा, और चुभन से अपनी वो जीना सिखलाएगा। तो कभी चुभन का अंत न हो, सबको चुभता जाए उनके संग रहने के। तो राम ने बाद में वरदान दिया कि कहा राम ने जो चाहोगे वो वर दे दूंगा, और तुम्हें मैं अपना चौथा भाई मानूंगा। शर्त यही है एक प्रतिज्ञा तुम भी कर लेना, गीतों की गरिमा का स्तर गिरने मत देना। तो मेरे गीत ने रघुबर के, मेरे गीतों ने रघुबर के वरद हस्त पाए उनके संग रहने के। और अंतिम छंद ये कि तुलसीदास जी ने मेरा नाम नहीं लिखा रामायण में, उनको पता नहीं था कि मैं भी हूँ, क्योंकि मैं अदृश्य था। ये मानस लिखकर तुलसी जी ने राम कृपा पाई, कि मानस लिख कर तुलसी जी ने राम कृपा पाई, लेकिन उनको युक्ति मेरी ये रास नहीं आई। बिन आज्ञा में रावण जाना काम नहीं आया, इसीलिए मानस में मेरा नाम नहीं आया। तो रूप अदृश्य रहा मेरा, कि रूप अदृश्य रहा मेरा, तुलसी जी भरमाए उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। बहुत धन्यवाद। कमाल कमाल कमाल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अद्भुत। पहले वो पुरुष हैं जिसे मैं जानता हूं जो राम के साथ वनवास में गया। जी सर, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, नाम नहीं आया तो क्या किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं गवाह हूं इस बात का। और हर घटना का जैसा वर्णन आपने किया, चाहे वो बेर खाने की घटना हो, केवट की घटना हो, सोने का मृग हो, और हर जगह आपने अपने आप को राम के बिल्कुल अंतरंग बताया। यहां तक कि राम ने आपका चौथा भाई मानना भी स्वीकार कर लिया। धन्य है आप, और धन्य है आपकी कलम जिसने इतनी सुंदर कल्पना की। जी जी, बहुत और ये लंबा गीत है, काटने पड़े कुछ छंद की समय की सीमा देखते हुए। प्रणाम। हाँ जी जी, रामायण आपने सुनाई और आंखों देखा हाल आप सुनाने चले थे, तो बिल्कुल सदियां लगनी थी इसके लिए। और बहुत बहुत आभार, आपने कुछ क्षणों में इसको करा। और आपके इसको मैं सिर्फ 2 पंक्तियों से एक बार प्रयास कर रही हूँ कि आपकी ही बात को मैं कह सकूं आपके लिए। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी अर्चना जी। जी जी, संस्मरण नहीं हम सुन पा रहे हैं। ये आपने ये जो बीच में आया था ना टाइम लिमिट वाला, वो मुझे लगता है वो कांटा सबको डरा गया। और निगम जी ने तो संस्मरण ही सुनाया है ना, आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने संस्मरण ही सुनाया है, राम के साथ में बन जाने का संस्मरण। उन्होंने एक घटना सुनाई थी, हाँ एक घटना भी सुनाई थी। तो वो थोड़ा सा संस्मरण जो है ना, समय के कांटे के नाम पे थोड़ा छोटा रह जा रहा है। जो नलिनी जी वो संस्मरण को जब तक समझ पा रही है तब तक वो खत्म हो जा रहा है। तो आप अपने संस्मरण को ऐसा रखें ताकि नलिनी जी उसको पूरी उस तरीके से ले सके। समय का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा किया हुआ है, इसलिए ये तो इनको दिक्कत करना ही पड़ेगा।
जी, लेकिन इनकी निगम साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है, नलिनी को भी याद होगा, हमारे एक शो में एक संस्मरण सुनाने एक महिला आई थी जिन्होंने 25 मिनट तक संस्मरण सुनाया था। नोट तो लंबे हो सकते हैं ना, फिर या तो लोग कम दूध हो का या जला समय छाछ ज्यादा भी फूक के पीता है। सिंगापुर सिटी, सिंगापुर। हाँ, तो एकल कार्यक्रम, एकल कार्यक्रम उसमें संस्मरण सुनाएंगे ठीक जम के। जी, जी, जी। और निगम जी का की जो वाक्यांश रहा है उसका सिर्फ 2 पंक्तियाँ मैं बोलूँगी। राम वन अकेले न जाना, राम वन अकेले न जाना, लखन सिया को तुम साथ लेते जाना, राम वन अकेले न जाना, निगम मन व्याकुल संग लेके जाना, राम वन अकेले न जाना, शबरी हनु सुग्रीव सरीखे मुझ पे कृपा तुम बरसाना, राम अकेले न जाना। ये आपकी रचना को समर्पित है और आपकी ही तरफ से राम को ये गुजारिश कि वो अकेले ना जाएं, ताकि आपकी ये रचना जो है वो एक यादगार जैसे सबके लिए बन जाएगी। एक अद्भुत और एक अनूठा प्रयास आपका, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब इंदु जी अपनी रचना रचना चाहेंगे और संस्मरण के साथ में हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। सभी को प्रणाम करते हुए, संस्मरण मेरा ऐसा है कि हम लोग 2 साल पहले हो गए हुए मलेशिया गए हुए थे, मलेशिया और सिंगापुर घूमने। तो मलेशिया में का हम लोगों का लास्ट डे था। अच्छा शिवन जी देर में लिखा, आज की समय सीमा नहीं है, अब तो निकल गई हमारी सीमा। तो हम लोगों का सिंगापुर मलेशिया में लास्ट डे था और ये हुआ कि चलो अपनी गाड़ी ले लेते हैं। बाहर भी मतलब ड्राइव करते हैं, यहाँ तो करते ही हैं, बाहर भी करते हैं यूएस वगैरह में। तो वहाँ मलेशिया में हम लोगों ने गाड़ी लिया रेंट पे और चले गए। वहाँ जिंटिंग जगह है, वहाँ गए, जाना था। तो फिर वहाँ जा रहे थे, पूरे पहुंच गए थे हम लोग, 1 घंटे का था, 1 घंटे सवा घंटे का, केवल 10 मिनट की दूरी पे ही अचानक हमारी गाड़ी स्किड करने लगी। तो ये बारिश शुरू हो गई थी आधे रास्ते के बाद और समझ में कुछ नहीं आया कि गाड़ी इधर को, तो इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि स्टीयरिंग इधर मुड़े, दूसरी गाड़ियां उधर से आ रही हैं, तो स्टीयरिंग इधर को मोड़ा। जो हल्का सा ही मोड़ा था कि वो सीधे गाड़ी स्किड की और जाके धाड़ से लड़ी। पहाड़ था और बैलून खुलते हमने देखा, बैलून खुला और मेरे तो जस्ट इतनी तेज आया, मुझे समझ भी नहीं आया मेरे हथौड़ा किसने मारा इतनी तेज, और पैरों में थोड़ी खरोच आई थी और गाड़ी का तो बुरा हाल हो गया था। इनको भी काफी मतलब वही बस खरोच वाली ही चोटें थी और चश्मा गिर गया था सब। तो बस केवल कुछ ही सेकंड में अचानक एक गाड़ी रुकती है हम लोग के बगल में, उससे एक लड़का निकलता है और वो जिंटिंग में जहां हम लोग जा रहे थे देखने वहीं काम करता था। वो निकला, उसने फटाफट इनको आके हाथ पकड़ के इनको निकाला और ये मुझसे कह रहे बस जल्दी से गाड़ी से निकलो, आग ना लग जाए कहीं। मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी, निकलूं क्या। उस बच्चे ने मतलब इनको निकाला, फिर उधर मुझे निकाला और गाड़ी से इतनी स्पीड में उसने हमारा जो भी पर्स और सब सामान रखा था निकाला है और उसका पूरी गाड़ी की फोटो ले ली। हम लोग के कुछ समझ में मतलब कुछ शून्य हो गए थे कि क्या हो रहा है, क्या हो गया। और लेने के बाद कह सर मैम आप लोग बैठिए, हम आपको पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ की मतलब विदेश में ऐसी मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो मैं तो आज तक भी उस बच्चे को भगवान ही मानती हूँ कि वो शायद राम का ही कोई रूप था जो हम लोगों को बचाने आया, निकालने आया। और उसके बाद वो ले गया वहां पे पुलिस को, उसने पहले अपनी लैंग्वेज में पूरा सब समझाया वहां का किस्सा। और देखा बाद में पुलिस ने वहां देखा कि तो गाड़ी जो थी हम लोगों ने रेंटल लिया था वो उसके टायर घिसे हुए थे। हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि वहां गाड़ी के टायर चेक कराए, बस रेंट पे लिया और चल दिए घूमने। और उसने पूरा अपना लिखाया। फिर उसके बाद तो वही कहते हैं कि ना जाने किस रूप में आपको नारायण आपकी सुरक्षा के लिए आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद पुलिस ने भी इतनी हेल्प करी, अच्छे से हम लोगों को बिठाया, कहने कि देखिए अगर आप लोग ठीक हो रहे हो तो हम आपको भेज देते हैं जेंटिंग अपनी गाड़ी से। मैंने कहा नहीं, अब हमें कहीं नहीं जाना है, सीधे होटल जाना है, क्योंकि चोट तो लगी ही थी कस के। बस
उस पे ही धौस की चोट थी। फिर हम लोग सीधे वहां से फिर उन्होंने ही अपने आप कैब है बुलवा के पूरी हेल्प करी, पूरी वो करी। और वो जो गाड़ी जिसकी हम लोग लेकर गए थे रेंट पे, उनको फोन किया कि गाड़ी आप ही टो करवाइए, वो लोग नहीं कुछ करेंगे इसमें, ना मैं कुछ करूंगा। और उन्होंने टो करवाई। बाद में दिखाया, मतलब देखा गया कि गलती भी वही थी कि रिस्क इसलिए करी। तो बस उस बच्चे को मैं अभी भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत आशीर्वाद कि उसने हम लोग को बचाया। जी, एयर बैग खुलने का मतलब ही होता है कितना बड़ा एक्सीडेंट। अगर एयर बैग खुल गया इसका मतलब ही है कि आप लोग कितने बाल बचे हैं। गाड़ी का हाल तो ऐसा हो गया था, बिल्कुल पिचक गई थी, बिल्कुल टूट गई थी आगे से, बोनट से धुआं निकल आया बोनट से धुआं निकल रहा था। लेकिन जो उन्होंने जल्दी निकाला। उस देश के जिन्होंने बाउंड्री बनाई थी, इंजीनियर को मैं नमस्कार करता हूँ। भारत में टूट सी होती, नीचे गिर जाए होते पहाड़ पे। और वो पहाड़ था, हो सकता है वो बाउंड्री भी पूरे में नहीं थी, खाई भी थी। तो उस जगह का ये इत्तेफाक से कि हमको बाउंड्री मिल गई, बट खाई होती तो सीधे नीचे चली जाती गाड़ी, कुछ भी हो सकता था मतलब। लेकिन बस ईश्वर की कृपा रही कि बच गए। बहुत अच्छा संस्मरण। और ऐसे ही जो हमारे साथ में होता है तो हमें लगता है कि ना कहीं कोई शक्ति तो है जो हमें बचा लेती है। हमें शक्ति को नमन। और आइए स्वागत करें आपकी रचना का। इस पटल पे एक रचना सुनाई। और उस समय हमारे दोनों ही बच्चे इंडिया में थे नहीं, दोनों यूएस में थे, बेटा भी बेटी भी। हम लोग को यही लग रहा था अगर कहीं जाते तो पता ही नहीं चलता किसी को। लेकिन बस भगवान ने बचा लिया। इसके बाद मैं अपना एक भगवान श्री राम जी को समर्पित एक भजन सुनाती हूँ। हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। कितने हर्षित नदिया सूरज चांद सितारे हैं, कितने हर्षित नदिया सूरज चांद सितारे हैं। फूलों ने खुद परम पूज्य के पांव पखारे हैं, फूलों ने खुद परम पूज्य के पांव पखारे हैं। कलियों ने भी मधुरिम मधुरिम गीत सुनाए हैं, कलियों ने भी मधुरिम मधुरिम गीत सुनाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। कौशल्या के दशरथ के वो राज दुलारे हैं, कौशल्या के दशरथ के वो राज दुलारे हैं। भक्त जनों के सारे बिगड़े का संवारे हैं, भक्त जनों के सारे बिगड़े का संवारे हैं। राम लला के वचन सभी के मन को भाए हैं, राम लला के वचन सभी के मन को भाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। और अंतिम छंद है। विषम परिस्थितियों में तो बस यही सहारे हैं, विषम परिस्थितियों में तो बस यही सहारे हैं। और डूबती नैया के वो खेवनहारे हैं, और डूबती नैया के वो खेवनहारे हैं। ऋषि मुनि भी तो हर पल उनकी महिमा गाए हैं, ऋषि मुनि भी तो हर पल उनकी महिमा गाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं,
हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं, हम सब ने मन के मंदिर में दीप जलाए हैं। आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं, आज अयोध्या नाथ अयोध्या वापस आए हैं। और एक माया गा पढ़कर मैं समाप्त करती हूँ। मंगल धुन गाऊंगी, मंगल धुन गाऊंगी, मन के मंदिर में मैं दीप जलाऊंगी, मन के मंदिर में मैं दीप जलाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जय हो, जय हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन के मंदिर के दीप, उससे ज्यादा अलौकिक प्रकाश किसी का भी नहीं हो सकता। और कितना सुंदर वर्णन किया है आपने प्रभु के अयोध्या में लौटने का। जो प्राकृतिक वर्णन आपने किया, जो शब्द आपने चुने, उन्होंने सबको महका दिया। धन्य है आप, बहुत सुंदर। आभार सर, आभार, बहुत आभार। सच में बहुत ही सुंदर आप जिस तरीके से गाती हैं और जैसी आपकी रचना, अद्भुत, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद नलिनी जी। बिल्कुल, जो सभी के मन के दीपक आपने जला दिए अपने दीपक के साथ साथ में, और जो सुर में आपने गाया, जितनी मधुरता से आपने गाया, वो पूरे माहौल को आपने भक्ति में बना दिया। बहुत बहुत आभार आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले रचनाकार का स्वागत करते हैं मंच पर। सुरेश कुमार द्विवेदी जी, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से, आपकी एक संस्मरण और एक रचना के साथ में। सुरेश कुमार द्विवेदी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और बाकी सभी म्यूटेड रखें अपने आप को, ताकि हम उनका सुन सकें अच्छे से। जी, बहुत आभार अर्चना जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। पटल पर जुड़े हुए सभी मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम, और इस राब्ता जो संस्था है, इसको इस समय सुन रहे दर्शकों को मेरा प्रणाम। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं रामनवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। क्योंकि संस्मरण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैं यही जानता हूं कि मेरा एक कदम भी बिना ईश्वर की कृपा के आगे नहीं बढ़ा है। तो ढेर सारे संस्मरण हैं, लेकिन मैं अभी हाल का एक संस्मरण सुनाना चाहूंगा कि अभी मैं अपने दिल्ली से परिवार सहित हम लोग वहाँ गांव गए हुए थे, गोरखपुर। तो वहां से हम लोग 2 हफ्ते पहले आ रहे थे, और अयोध्या के लगभग 50 किलोमीटर पहले हम लोग थे, गाड़ी से, अपनी गाड़ी से हम लोग आ रहे थे परिवार के साथ। फिर अचानक से मन में आया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाएं, रामलला के। लेकिन विचार विमर्श हुआ तो ये हुआ कि उस दिन रविवार था और बहुत ज्यादा भीड़ आ रही थी उस समय दर्शन के लिए। तो फिर ये हुआ कि पता नहीं दर्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चला जाए, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति थी। फिर मेरे एक मित्र हैं, तो मैंने उनसे बात की कि भाई अगर कुछ व्यवस्था हो तो करवा दीजिए। तो कहे ठीक है, आइए देखते हैं, कोशिश की जाएगी। फिर हम लोग पहुंचे वहां पे। मैंने कहा अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस चले आएंगे। वहां पर हम लोग पहुंचे किसी तरह, और वहां पे कम से कम इतनी ज्यादा भीड़ थी, रविवार का दिन, और इस समय तो भीड़ चली रही। मुझे लग रहा कम से कम 2-3 साल तो ऐसे ही भीड़ चलेगी। जो मतलब जनता में जो एक अगाध जो श्रद्धा है इस समय रामलला को लेकर। लेकिन ये है कि ईश्वर की कृपा से हम लोग मतलब 1 घंटे के अंदर हम लोग का मतलब जो कहते हैं कि वीआईपी गेट से एंट्री हो गई, और हम लोग दर्शन करके 1 घंटे के अंदर वहां से चले आए। तो ये मैं सोचता हूँ कि बिना प्रभु श्री राम की कृपा की यह संभव नहीं था। जब उन्होंने बुलाया, अचानक से कार्यक्रम बना और अचानक से हम लोग गए। तो और
आज चूंकि श्री राम नवमी है तो मैं एक मेरा गीत है प्रभु श्री राम के ऊपर ही मैंने लिखा है। थोड़ा लंबा है लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। इसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। धर्म ध्वज लेकर चले आदर्श कहलाए, धर्म ध्वज लेकर चले आदर्श कहलाए, विपदा में भी धैर्य रखना जो है सिखलाए, शत्रु से भी विनय कर सही राह दिखलाए, संहार करने दुष्टों का जो पृथ्वी पे आए, जो नाम लेकर मनुष्य है बस मोक्ष को पाए, वह राम ही है हर समय मेरा मन जो है गाए, राम 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 राम। बातों से जिनकी कानों में है शहद घुल जाए, जब क्रोध करते सागर भी पैरों में गिर जाए, है त्यागी इतने राज छोड़ वन को जो जाए, है साहसी इतने असुर जिन्हें देख घबराए, जिनकी कृपा से हनुमत है अमरत्व को पाए, वह राम ही है हर समय मेरा मन जो है गाए, राम 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 राम। अगली पंक्तियां हैं। जो पिता के वचनों की है लाज रख पाए, क्षमाशील इतने माँ के देख मुस्काए, स्नेही इतने शबरी झूठे बेर जो खाए, पावन है इतने नाम से पत्थर भी तैर जाए, जिसकी मर्यादा की दुनिया कसमें है खाए, वह राम ही है हर समय मेरा मन जो है गाए, राम 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 राम। बहुत लंबा गीत है, बस इतना ही सुनाना चाहूंगा मैं। बहुत आभार। बहुत बढ़िया सुरेश जी, बहुत सुंदर गाया भी, जो है वो आप विभोर हो बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। श्री ये राम गीत की जो है जो गुण आपने श्री राम के बताए जी, वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था। उस विशाल गुणों के भंडार को आपने 3 इतनी अच्छी पंक्तियों में समेटा। धर्म ध्वज लेकर चले, शत्रु से भी प्रेम रखना सिखलाए, और वही राम है जो मेरा मन हर समय गाए। इन 3 पंक्तियों में सब कुछ आ गया। अद्भुत, बहुत सुंदर। ये सर ये पूरा जो गीत है मैंने मतलब म्यूजिक के साथ इसको अपने YouTube चैनल पर भी डाला हुआ है, और बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिली हुई है। सुयश द्विवेदी आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जी जी, बहुत सभी ही लोगों सुंदर। आपने बिना म्यूजिक का भी जो है ना यहाँ हमें
ये आभास नहीं हुआ कि म्यूजिक नहीं था। आपके स्वरों में, आपके आवाज में वो खनक थी, वो क्योंकि वो भाव था वहाँ पे जिसने म्यूजिक का काम कर दिया। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। और 2 पंक्तियां से आपके इसी राम, क्योंकि राम की व्याख्या तो मैंने कहा ना सदियां लग जाएंगी, हम कर ही नहीं सकते। तो आपकी रचना को समर्पित 2 पंक्तियां। सारे जगत में देखो बस व्याप्त राम राम है, सारे जगत में देखो बस व्याप्त राम राम है, चल कर अवध में देखो बस राम 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 है। और आज तो मैं ये भी कह सकती हूँ, आके राबता पे देखो बस राम 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 है। तो बहुत ही सुंदर राम में समय आपने बना दिया। तो आइए हम अगले रचनाकार का स्वागत करें। पूनम शर्मा जी, स्नेहिल उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। स्वागत करती हूँ आपका मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक थी। सभी को हार्दिक पहले बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि कलम से जब हम शब्द लिखते हैं तो भगवान की कृपा के बिना नहीं गढ़ सकते। तो सभी की रचनाओं के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद बधाई देना चाहूंगी, नमन करती हूँ। और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चंद पंक्तियां रखती हूँ पहले राम जी पर, उसके बाद अपना संस्मरण रखूंगी आप सभी के बीच। कि अधरों पर मुस्कान सुशोभित लगते प्यारे हैं, अधरों पर मुस्कान सुशोभित लगते प्यारे हैं, दशरथ नंदन राम दुलारे सबसे न्यारे हैं, दशरथ नंदन राम दुलारे सबसे न्यारे हैं, सजा हुआ दरबार है उनका मन को मोहित कर, सजा हुआ दरबार है उनका मन को मोहे रे, कोई कहता राम लला वो तारनहारे हैं, कोई कहता राम लला वो तारनहारे हैं। तो रामचंद्र जी की ये 4 पंक्तियां आप सभी के बीच थी। और जहाँ तक संस्मरण की बात है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको समय समय पर यकीन दिलाती हैं कि एक अलौकिक शक्ति है जिसके हाथ में हर बागडोर थमी हुई है। आप सिर्फ कठपुतली हैं, और आपको वो यकीन होता है जब आप उस ऐसी घटना से रूबरू होते हैं। उसी तरीके की एक घटना आप सभी के बीच रखती हूँ कि मेरी शादी का समय था। मेरी शादी से हार्डली 1 हफ्ते पहले की बात थी। हम लोगों का घर बन रहा था, और उस समय कंस्ट्रक्शन जो था वो जो छत पर से एक खुला रहता है, छत से नीचे तक का एरिया, तो आंगन का वो एरिया खुला हुआ था। और उस समय में मेरा सबसे छोटा वाला भाई, वो छत के 3 फ्लोर का मेरा घर, और उसकी छत पर से मतलब वो कुछ काम कर रहा था, बच्चों के साथ खेलने लगा, और 3rd फ्लोर से वो नीचे गिरा। मतलब सोच करके भी लगता है कि अभी सिहरन हो जाती है, लेकिन वो जब ऊपर से नीचे गिरा, नीचे का फर्श टूट गया, और भगवान की दया से उसे कुछ नहीं हुआ, कोई मेडिकल इशू नहीं, कुछ नहीं। और जब हम लोगों ने उससे बात किया तो उसका कहना था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर किसी ने अपनी गोद में रख रखा है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी हम लोगों के ऊपर ये, कि ये चीजें यकीन दिलाती हैं आपको कि मतलब आदमी थोड़ी सी दूर से गिर के, मैं ही अभी 2 महीने पहले पैर मुड़ा और मेरा फ्रैक्चर हो गया, और कोई 3rd फ्लोर से गिर करके उसे कोई मेडिकल इशू नहीं टच किया। तो कोई ना कोई शक्ति है, वास्तव में है। तो यकीन होता है इन बातों से कि हाँ, कुछ चीजें हैं जिस पे आपका बस नहीं है। और रखती हूँ आप सभी के बीच में चंद पंक्तियां माँ दुर्गा को समर्पित करते हुए, कि दोहे के रूप में है। कर पुष्प कमल पुष्प कर मेरे, कर 16 सिंगार, कमल पुष्प कर मेरे,
कर 16 श्रृंगार, नव दुर्गा का रूप ले करे जगत उद्धार। सुख दुख सारे हैं भरम, मोह भरा संसार। सुख दुख सारे हैं भरम, मोह भरा संसार। माँ ममता का रूप है, करती बीड़ा पार। पाप पुण्य के जाल से बचने को हो आस। पाप पुण्य के जाल से बचने की हो आस। छोड़ सभी बातें सुनो, माँ ने रखना, माँ को रखना पार। मन में चला है घड़ी, देख यहाँ तो द्वंद। आती जाती सांसें, जाने कब हो बंद। चरण धरो माँ आपके, रखना जग में मान। नाम सदा तेरा जपूं, जब तक होवे जान। भाव भक्ति दिल में लिए, करती वंदन रोज। रूप तेरा भाए मुझे, बस तेरी है खोज। निश दिन वंदन कर रही, कुमकुम रोरी हाथ। विपदा में भी कभी नहीं, मात छोड़ना हाथ। लाल रंग चोला सजे, लाल चुनरिया मात। सबकी तुम माता, सबकी तुम करता धरता, तुम ही सबकी नाथ। सबकी तुम करता धरता, सबकी तुम ही नाथ। जय माता दी। बहुत ही सुंदर। और बिल्कुल आज रामनवमी है, बट बहुत हमारे सुंदर, माँ के बहुत नौवे रूप का भी आपने दर्शन करा दिया। और बिल्कुल एक हम दोहरा जो है वो उल्लास मनाया जाता है। हमारी जो भूमि है वो इतना दिव्यता इसमें समाई हुई है कि देखिए, एक ही दिन को हम अलग-अलग रूप में और उस परमात्मा को ही, चाहे रूप अलग-अलग हो जाते हैं, पर सभी उसी का ध्यान रखते हैं और हर रूप में मस्त हो जाने का मन करता है। हर रूप की जो व्याख्या है वो कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक में कम या ज्यादा है। अपनी आभा है सभी का, और सब मिल के एक सूर्य बन जाते हों, सारी किरणें हों, और उस आभा के में हम सभी नहा लेते हैं। तो ये दिव्यता समाई हुई है हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों में, हमारे सारी रीति रिवाजों में। और बिल्कुल जहाँ हम राममय हुए थे, वहीं आज माँ की भक्ति में लीन आपने करा दिया बिल्कुल ही। और ये चैत्र मास की नवरात्रा और माँ का सजा दरबार है, धूप फूल गुगुल से महका हुआ घर बार है। तो यही माहौल है। आज नवमी तिथि हम सब ने मनाई है और उसका आपने आभास कराया। बहुत बहुत आभार आपकी इस रचना के लिए और उतनी ही मधुरता से उसकी प्रस्तुति के लिए भी। तो मैं प्रश्न भी पूछूंगी और उत्तर भी देती हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जिसने इसको सोचा वो भी महत्वपूर्ण है, जिसने इसका आगे आके संचालन किया उसकी भी महत्ता रख ही देते हैं। मैं अपनी क्यों घटाऊं, तो मैं रख देती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ना, ये जो नेटवर्क वाला जो काम होता है, जो नेट का जो रोल होता है हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में, हमारी राबता के हर कार्यक्रम का वो जो नेट है ना, वो है हमारी नलिनी राज जी। तो मैं उस नेट को स्वागत कर रही हूँ मंच के ऊपर, हमारी राबता की जो नेट है, जिसके बगैर हम सब गुल हो जाते हैं बिल्कुल ही पटल पर से। तो नलिनी राज जी का बहुत बहुत स्वागत इस पटल पर। आइए और इस नेटवर्क का भार संभालिए।
मैं इस नेट के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। ये खाली जी इंटरनेट की संचालक नहीं है, बल्कि हमारे राब्ता के जो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग खंबे हैं, अलग अलग स्तंभ हैं, उनको भी जोड़कर रखने वाला ये नेट है। जी, वाह। इसीलिए मैंने नेट बोला, इंटरनेट नहीं कहा है। ये वो नेट है हमारी जिन्होंने सबको बिल्कुल। जी, स्वागत है ये आपका। बहुत नलिनी स्वागत जी। है नलिनी जी। नमस्कार, स्वागत है। लेकिन कविश्वर जी, नेट अगर मौसम खराब हो तो नेट खराब हो जाता है। मौसम का मूड अच्छा होना चाहिए हमेशा। इसीलिए इसीलिए हम इस मौसम को स्वागत है। संभाल के रखते हैं। इस मौसम का मूड नहीं हम खराब होने देते हैं। जी मौसम जी, बिल्कुल, आइए। स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी के प्यार का भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी को बहुत बहुत रामनवमी की जो शुभकामनाएं हैं। और नवरात्र 9 दिन से हमारे इस राब्ता पटल पर एक अखंड ज्योत, और मुझे लगता है कि ये 5वां या 6वां सीजन होगा, क्योंकि चैत्र के नवरात्र में भी हम करते हैं, शरद के भी नवरात्र में करते हैं, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है हमारे श्रोतागणों से, हमारे भक्तगणों से जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं एक संस्मरण, छोटा सा ही संस्मरण सुनाऊंगी, जिसमें कि क्या होता है कि मैं जब 12th में थी तभी से नवरात्र करती हूँ, और 12th से मैं लगातार 13-14 वर्षों तक करती रही नवरात्र। लेकिन सभी को पता है, मुझे जानने वाले, कि मुझे कंसीविंग में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं कंसीव करी थी, तो मेरा फर्स्ट ट्विंस था, और वो नवरात्र में ही मतलब मिसकैरेज हो गया था। तो मैं बहुत रोई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझसे क्या गलती हो गई माँ, कि नवरात्र में ही मुझे ऐसा दुख सुनने को मिला, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं बहुत रोई, और मुझे माँ से भी थोड़ा गुस्सा हुआ। मैं माँ से भी गुस्सा कर रही थी। फिर दूसरा बार जब चैत्र का नवरात्र हुआ, तब भी फिर मेरे साथ सेम हादसा हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है गड़बड़। मैं बहुत रोई, बहुत। फिर मैं बोली कि माँ, जितनी भी पूजा की हूँ, कुछ भी की हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करो, मुझसे मत रूठो। मैंने बहुत ये किया। और जब मेरा जो भी बच्चा है, वो जब आया, वो मैं उसकी जो खुशखबरी होती है, वो मैं नवरात्र में ही सुनी। तो मतलब एक पल के लिए मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि माँ मुझसे रूठ गई है, लेकिन माँ परीक्षा लेती है, शायद कुछ हुआ होगा, या शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए शायद माँ ने ऐसा किया। तो चलिए, जो भी माँ का प्रसाद है, दुःख हो, सुख हो, सब माँ का है। तो यही जी मेरा संस्मरण था। तो एक छोटा-सा बहुत चंद पंक्तियाँ रखते हुए मैं गीत गाना चाहूँगी। बहुत फ़िल्मी है, क्योंकि अच्छा। अपना पटल है, इसलिए मैं ये हिम्मत कर रही हूँ कि यहाँ ये गाना रखूँ। मैंने बहुत पहले लिखा था, जब काँवड़ लेके जाते तो फ़िल्मी धुन में बहुत शिव जी का गाना बनता है ना, फ़िल्मी धुन में काँवड़ियों के लिए। तो कुछ उसी तर्ज पे मैंने राम जी के लिए बनाया था। तो पहले भक्ति के लिए चंद पंक्तियाँ कहूँगी। राम के दिल में बसना चाहो, जो राम के दिल में बसना चाहो, मेरी मानो हनुमान को ध्याओ, मेरी मानो हनुमान को ध्याओ। पाना है आशीष जो शिव का, पाना है आशीष जो शिव का, नंदी के आगे शीश झुकाओ, नंदी के आगे शीश झुकाओ। भक्ति ही है पथ भगवान को, प्रेम से तुम अलख जगाओ, प्रेम से तुम अलख जलाओ। कृष्ण न छोड़े हाथ कभी भी, कृष्ण न छोड़े हाथ कभी भी, सखा सुदामा जो बन जाओ, सखा सुदामा जो बन जाओ। जी। मैं ये गीत, प्लीज हंसिएगा मत, थोड़े छोटे में लिखी और थोड़ी ना बचपना है मेरी इस गीत में, पर फिर भी मैं रखना चाहूंगी कि भक्ति का गीत है। तो चलिए, आज भजन संध्या को थोड़ा हम माहौल वैसा हंसेंगे कर दिया नलिनी जी, जाए। हम हंसेंगे, आप देखना मत। हम तो आनंद लेंगे ना, हम तो आनंद लेंगे। जी, स्वागत है आपके शब्दों का। जी जी जी। ओ राम जी, ओ राम जी, बड़ा दुख दीना, पूरे जगत ने
दोष लगाया तेरा नाम हंसाया, धाम अयोध्या छीना, बड़ा दुख दीना, पूरे जगत ने बड़ा दुख दीना। रामायण पर प्रश्न उठाए, जाने क्या क्या लांछन लगाए। रामायण पर प्रश्न उठाए, जाने क्या क्या लांछन लगाए। किए लाख जतन हर पल ये भुवन, किए लाख जतन हर पल ये भुवन, पर ये मैली भई ना, बड़ा दुख दीना। तेरे पूरे जगत ने बड़ा दुख दीना। पुरुषोत्तम तुम जान न पाए, पुरुषोत्तम तुम जान न पाए। अनबुझ को अब कौन बताए, अनबुझ को अब कौन बताए। तेरे नाम में है चारों धाम मग, तेरे नाम में है चारों धाम मग, ये बात कभी समझी ना, बड़ा दुख दीना। पूरे जगत ने बड़ा दुख दीना, पूरे जगत ने दोष लगाया तेरा नाम हंसाया, धाम अयोध्या छीना, बड़ा दुख दीना। पूरे जगत ने बड़ा दुख दीना। क्या बात है। और आप इसे बचकाना गीत कह रही हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नहीं, ये जानबूझ के बोल रही थी बचकाना, ताकि सब ध्यान से सुने और बाद में फिर एक बड़ा विस्फोट हो। यही तो नेट का काम होता है। नलिनी राज जी मधुर धुन ताना, नलिनी राज जी मधुर धुन ताना, आज राबता में मधुर धुन ताना। राम 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 की न सबका मन छीना, नलिनी राज जी मधुर धुन ताना। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, अच्छा जी, शानदार संचालन भी। और अब मैं चाहूंगा अर्चना जी को बुलाना। जी मैं और नहीं, पहले विवेक सर जी आप अपनी एक संस्मरण सुना दीजिए। और नहीं, अध्यक्षता आपने दिया अर्चना जी, आपने अध्यक्षता दिया है। अच्छा चलिए, ठीक है, आप जैसा कहें, क्योंकि नेट को तो बिगाड़ना नहीं है हमें, तो इसलिए आपकी आइए, स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत आभार। और संस्मरण जो मैं कहूँ तो मेरे को एक अनुभूति है। अब इसको कई बार ऐसा लगता है कि किसी के सामने मैं कहूंगी तो कहेंगे कि बहुत ज्यादा अपना बोस्ट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक इंट्यूशन के रूप में मुझे हमेशा एक ऐसा लगा जैसे कोई भी चीज मुझसे बुरा होने जा रहा है तो वो पहले ही सचेत हो गया हो। और एक चीज, एक घटना जिसने मेरे मन को अभी भी वो यादगार है, क्योंकि कई तो ऐसे होते हैं उसी टाइम इंट्यूशन हुआ, काम हो गया और वो मनस्पटल से हट भी जाता है। लेकिन मेरी जॉब लगी थी, गवर्नमेंट जॉब लगी थी, और गवर्नमेंट जॉब बिहार और यूपी के लोग जानते हैं कि कितना कीमती होता है और कितने मुश्किल के बाद में होता है, और कितनी जद्दोजहद, एक यज्ञ होता है जिसमें की का फल मिलता है अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और सभी उसमें लगे होते हैं। लेकिन मेरी परवरिश उस विचारधारा से नहीं थी। फिर भी जब सबका जोर आया तो मैंने वो ज्वाइन करने का। लेकिन उसको ज्वाइन करने से पहले मुझे रात भर परेशानी होती थी, एक अनईजीनेस रहता था। और एक रात का एक आभास मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा जैसे हाथ पैर सभी जो है ना, वो जो
कभी हमने सेनानियों को या किसी बंदी को देखा होगा कि जो बहुत खूंखार होता है उसको बकल से बांध देते हैं, ऐसे मुझे बांधा हुआ है और उसके बाद मेरे गर्दन पे आड़ी चल रही है, मतलब गले पे भी वो पट्टी बंधा हुआ है और उसके ऊपर से आड़ी चल रही है, यानी कि ना काट रहा है कोई, पर वो डर जो है वो मेरे अंदर डाल रहा है। और मतलब ये हुई और मैं उठ के सिर्फ दुर्गा दुर्गा करके ही मैं काफी देर तक, मुझे क्योंकि मंत्र वगैरह इतने याद नहीं रहते, मैं बहुत सीधे शब्दों में वो करती हूँ, तो मैं बहुत देर तक जब पाठ किया मन शांत हुआ। और इसकी अनुभूति के बाद में भी क्योंकि सभी का जोर था, ये मेरे पीछे कहीं ना कहीं रहा और ये संकेत था जिसको मैंने समझा भी, लेकिन कई बार होता है कि हम बाहरी सांसारिक दुनिया की जो होती हैं बंदिशें, उनके कारण हम फिर भी उस पथ पे चले जाते हैं जब पता है कि वो गलत होगा। और अंतिम मतलब उसका जो परिणाम रहा, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा उसके लिए। मैं ना तो वो नौकरी छोड़ पा रही थी, ना कर पा रही थी। 2-3 साल तक मैंने ऐसे निभाया और उसके बाद से माता रानी के ही नाम लेकर मैं गई वैष्णो देवी, और मैं वापस उस जॉब पे गई नहीं। ना मैंने रिज़ाइन किया, ना मैं जॉब पे गई। लेकिन माता रानी की कृपा हुई, उसके बाद से ऐसा कुछ क्रम बनता गया कि सब कुछ सही हो गया। तो ये जो मेरे जीवन में ये जो क्षण हुआ है, वो मैं मतलब मुझे अभी तक भी जब मैं बता रही हूँ, आपको लग रहा है जैसे इस गले पे लोहे की एक पट्टी बांध के और ऊपर से आड़ी चला रहे, मतलब कर सकते हो लेकिन वो परेशानी रहेगी आपकी। तो मैं अब बहुत छोटे-छोटे इंट्यूशन को भी ध्यान देती हूँ। बहुत पूजा-पाठ नहीं कर पाती, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर मन से मैं करती हूँ, किसी का भला हो जाए, ये सब चीज़ों को मैं पूजा मानती हूँ और उसी रूप से है। और रचना जो है, मैं अपनी रचना नहीं आज आपकी सुनाना बात से चाहती, पूरी मैं तरीके से सहमत हूँ अर्चना जी, जो आपने बात बोली ना, मतलब एग्जैक्टली जी, ये चीज फील करती हूँ। और कोई अगर शक्ति आपको किसी काम के लिए मना कर रही है तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं अपनी लाइफ में जी, कभी भी अगर मेरा माइंड मना करता है कि ये काम नहीं करना है, तो मैं उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ती। वो मुझे जी, प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट नहीं देखना है, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है मुझे संकेत दिया गया है तुम यहाँ नहीं रहो, हट जाओ, तो बिल्कुल। मैं जस्ट स्टॉप। ये चीज होती है, तो बहुत तगड़ी ये होती है। हाँ, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि वो जो इंट्यूशन है, वही रूट में वो शक्ति मुझे गाइड करती है जब कभी भी है। जितना मैं सुन पाती हूँ, जितनी मेरे अंदर क्षमता है, उस अनुसार करती भी हूँ। और जैसा मैं कहने जा रही थी कि मैं अपनी लिखी हुई रचना ना कहकर आज मैं चाह रही थी कि एक लोकगीत आपको सुना दूँ। मैथिली है, लेकिन राम जन्म है तो मैं एक सोहर गाना चाहती हूँ आप सबके सामने में। स्वागत है, स्वागत। जी। तो ये राम जी का सोहर है और मिथिला में गाया जाता है। तो वही गीत की 2 बंद जो है विद्यापति का ही लिखा हुआ है और उसको मैं प्रस्तुति कर रही हूँ। धन धन राज अयोध्या की, धन राजा दशरथ है, ललना है धन रे कौशल्या रानी के भाग की, राम जनम ले रे, ललना रे धन रे कौशल्या रानी के भाग की, राम जनम ले रे, किनका के जना माला राम की, किन का के लक्ष्मण है, ललन रे किन का के जना माला भारत की, तीनों के घर सोहर रे, कौशल्या के जन माला राम सौमित्रा के लक्ष्मण रे, ललना रे के कई
जाना माला भाता तीनों के घर सोहरा रे वाह 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 के वाह। ओ लुटावे हाथ कंगना के ओ नाकबे सारी है ललना रे के ओ लुटावे गला हार तीनों के घर सोहर रे कौशल्या लुटावे हाथ कंगना सुमित्रा नाकबे सारी रे ललना रे के कई लुटावे गला हार तीनों के घर सोहर रे ललना रे के कई लुटावे गला हार के राम जनम ले रे। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। ये सोहर है बहुत विद्यापति सुंदर का, अर्चना जी, जिसके बहुत ऊपर मैंने सुंदर। इसी रंग की कमी थी इस कार्यक्रम में। कहानी बात सुनाया लोक शैली का गीत, बहुत लोक संगीत, वाह। जी। आपने अर्चना मौसम जी बदल दिया। अक्सर मैथिली अर्चना जी अक्सर मैथिली में सुनाती है और सोहर वो अपने आप में ही राम जी का जन्म हुआ और इतना सुंदर सोहर आपने गाया, बहुत सुंदर। जी। नलिनी जी आपका नाम और- सार्थक कर दिया, मौसम बदल दिया है अर्चना जी ने। अच्छी बात है। बेहतरीन हिना है, तरन्नुम, वो भी तो रंग बनाएंगी ना, लाजवाब हिना प्रस्तुति, है। वाह। राजेंद्र जी हिना है, वो भी रंग ला रही हैं। बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बहुत आभार। तो आइए, जिनको हमने अध्यक्षता का भार दिया है और उनका एक बार हम अभी जो राउंड चला है उसके लिए करें, और मेरे ख्याल से समय तो है जो उनका ही हम सुन पाएंगे। तो आप अपने संस्मरण भी सुनाएं और हम लोगों का कैसा लगा वो भी आपके ऊपर है सारा कुछ, आपकी जो मार्गदर्शिता हमें दर्शन हमें चाहिए। जी, स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले तो राब्ता एसटीएम की पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने इस 9 दिन की अखंड ज्योत यात्रा को सफलता से समापन शो तक प्रज्वलित रखा। बहुत कठिन होता है रोज एक नई टीम को बुलाना, ये प्रोग्राम करना, और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हर प्रोग्राम ने प्रत्येक दिन लोगों को आकर्षित किया। अभिनंदन बहुत बहुत। और इस अभिनंदन की बहुत बड़ी हकदार है रिंकी, नलिनी, ये दो मुख्य पीआर टीम भी सर, पीआर टीम पूरी कमाल। और आज का जो मुझे अच्छा लगा मैं हर रचना के बाद ही बताता गया। विशेष रूप से मैं आज एक बार फिर पूनम जी के बारे में कहना चाहूंगा। इनका संस्मरण जो था ये कहीं दिल में उतर गया। और फिर अभी जो आपने बात कही अर्चना जी, इंट्यूशन वाली, ये बात बिल्कुल सच है। इंट्यूशन हर एक को मिलती है। कई लोग उसे पकड़ते हैं, कई लोग उसे समझते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते। अक्सर हम किसी के घर जाते हैं तो हमें लगता है वो पता नहीं शायद घर ना मिले, ये इंट्यूशन ही है। सो ये बात बहुत सच है। आपका लोकगीत, नलिनी जी का मस्त गाना फिल्मी धुन पर, कमाल। आज सुभाष जी से पहली मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। निगम साहब और कामेश्वर जी के बारे में कहने वाला मैं कौन हूं। ये तो दोनों ही माहिर, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। इंदु जी का मधुर गायन, इस जोड़ी का कोई जवाब नहीं। निगम दंपत्ति का कोई जवाब नहीं। ये तो आपकी मेहरबानी है। अरे सर अब सर एक बात कहूंगी, याद है सर, आप, दीपाली मैम, राजेंद्र सर, इंदु जी
और नवल सर इसी पटल वैलेंटाइन डे। जी क्या वो Yes. शो रहा था सर, मैं बतलाऊंगी अभी भी कि उसकी जो व्यूज है वो मोर देन 31,000 गई थी सर। ओ माय गॉड, कमाल है। यस। अब जहां तक मेरे संस्मरण की बात है, बहुत छोटी सी बात कहूंगा, लेकिन मेरे जीवन में वो बहुत बड़ी बात है। मेरी बड़ी बेटी छोटी थी, बहुत बचपन से ही उसे एक, क्या कहूं मैं, बीमारी कहूं, प्रॉब्लम कहूं, क्या कहूं, लेकिन ऐसी थी कि वो जब तक अच्छी है, और जहां वो प्रॉब्लम हुई सब रुक जाता था। डॉक्टरी इलाज तो चल ही रहा था, कई बार रात को उसे हमें भाग दौड़ करके इमरजेंसी में भी ले जाना पड़ा। छोटी सी बच्ची थी, अब भगवान के दया से वो शादीशुदा है। उस समय मेरी पत्नी ने एक बात कही थी जो मुझे उसने बहुत बाद में बताई, मुझे भी नहीं पता थी, कि मैं साईं बाबा के मंदिर में हर साल उनके प्रकट दिवस पर एक विशेष तरह का कपड़ा होता है वो चढ़ाऊंगी, बाकी फूल नारियल इसके सबके साथ। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो हर साल मुझे लेके जाती थी कि ये करना है। 10 साल के लिए उसने कहा था, 10 साल पूरे हुए, 10 साल के बाद उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बोला था बाबा को, और बाबा की कृपा, अब वो बिल्कुल ठीक है, बाबा की दया से अपने घर में बहुत खुश है। और इससे एक छोटी सी बात को मैं और जोड़ना चाहूंगा, डायरेक्ट तो नहीं जुड़ सकते। उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी। एक बार मैं मंदिर के सामने से मोटरसाइकिल पे जा रहा था, करीबन वहां से 1-2 फरलांग दूर हूंगा। वहां मुझे एक सज्जन ने लिफ्ट मांगी, बुजुर्ग थे, मतलब साधु सन्यासी ऐसे ही लग रहे थे। उनको मैंने बिठाया, रोकी मोटरसाइकिल में, कहाँ जाएंगे आप? कहते मंदिर पे। साउथ इंडियन थे, मंदिर पे, इतना ही उन्होंने कहा। मंदिर पे छोड़ा मैंने उन्हें, उतरे वो। उन्होंने कहा बेटा एक बात बोलते रहना, ओम साईं, श्री साईं, जय साईं। तब मैंने उन्हें पहली बार ध्यान से देखा मुड़ के। वही साईं बाबा वाला गेटअप, वैसी ही दाढ़ी, खाली फर्क इतना है साईं बाबा का रंग सफेद साफ है, इनका रंग काला था, लेकिन वैसे ही आंखें। इतना उन्होंने बोला, मेरे सिर पे हाथ रखा और चले गए मंदिर में। ये रहस्य मेरे लिए आज भी बिल्कुल ताजा है, और मैं पता नहीं क्यों उस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ विलक्षण बात थी जरूर। अब आता हूं अपनी रचना पर। ये रचना मैंने तब लिखी थी जब अयोध्या में मंदिर नहीं बना था। रोज एक नया तमाशा हम सुनते थे। कोई कह रहा है राम का अस्तित्व ही नहीं है, कोई राम सेतु को ही नकार रहा था, न्यायालय में केस चल रहा था, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तब मैंने ये रचना लिखी थी और कई मंचों से सुनाया भी इसे। सहनशील क्यों इतने राम, सहनशील क्यों इतने राम, महाबली तुम मेरे राम, क्यों तुम इतने हुए महान, क्यों तुम इतने हुए महान, राम राम तुम मेरे राम। ऐन समय पर देश निकाला, सिंहासन अधिकार उछाला, तुम भी ऐसे पितृभक्त थे, मोह बंध को दूर धकेला। जहां कहीं भी हुई अनीति, स्थापित हुई तुम्हारी नीति, कौन भला सुग्रीव तुम्हारा, पा गया न्याय की वो प्रचिति। युगों युगों की शिला अहिल्या, शिला स्वरूपा थी वो अबला, उसका मानव जन्म सुधारा, हाड़ मास की हुई अहिल्या। जात पात से तुम अति दूर, बेर भीलनी के मशहूर, खाकर उनको भेद मिटाया, अपनापन देकर भरपूर। ऐसी करनी तू ही जाने, अरे मुझसा क्या तुझको पहचाने, मिले प्रशंसा या लांछन, अद्भुत थे तेरे पैमाने। कलयुग में भी बहुत सहा, कलयुग में भी बहुत सहा, तू वर्षों तक बेभाव रहा। कहां थे राम पता नहीं, एक छोटे से टेंट में। कलयुग में भी बहुत सहा, तू वर्षों तक बेभाव रहा। 3 लोक का समर्थ राजा, निर्धन बन बस शांत रहा। 3 लोक का समर्थ राजा, निर्धर बन बस शांत रहा। कैसी कैसी बातें होती, होने पर शंकाएं होती, कैसी कैसी बातें होती, होने पर शंकाएं होती। जनमानस की आस्थाएं कहीं कहीं कुंठाएं होती। बाबर ने था तुम्हें हटाया, उसी वंश ने हमें रुलाया। नहीं बात ये किसी धर्म की, नराधमों ने दांव चलाया। आखिर जीता धर्म तुम्हारा,
आखिर जीता कर्म हमारा, आज तुम्हारी भव्य वापसी देखेगा संसार हमारा। अब मेरी ये विनती है, मेरी क्या इस भारत की है, पर अब मेरी ये विनती है, मेरी क्या इस भारत की है। हमको लूटा है अपनों ने, उनसे ही चाही मुक्ति है। अरे अब त्यागो आदर्श सभी तुम। हमारे बहुत भगवान हैं, लेकिन सिर्फ राम को ही हम आदर्श मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर आदर्श को माना। अब त्यागो आदर्श सभी तुम, धनुष तुम्हारा चाह रहे हम। आशीर्वाद बहुत मिल गया। अब त्यागो आदर्श सभी तुम, धनुष तुम्हारा चाह रहे हम। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ो, देश सकल अब मांग रहे हम। पूर्ण हिंदुस्तान, सीमाओं के पार का हिंदुस्तान भी। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ो, देश सकल अब मांग रहे हम। नराधमों को दंडित करना, राक्षस गण संहार रचाना। अरे हम भी तो त्रेता में जी लें, इस जीवन को अपना करना। हम भी तो त्रेता में जी लें, इस जीवन को अपना करना। धन्यवाद। पूरा बहुत सार आपने जो है राम के जीवन का हमारे सामने बहुत बढ़िया। शानदार। साथ में आज के परिवेश में राम के किस रूप की जरूरत है, क्योंकि भय बिन होत न प्रीति, ये राम के ही कथन है जिसको कहा गया है। तो वो जरूरी होता है एक समय में। तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो है ही, आदर्श उनके हम माने ही, लेकिन शायद कभी वो रूप भी लाना जरूरी हो जाता है। तो उसका आपने कहा बहुत ही, जो आज के परिवेश में इसकी जरूरत थी। और सबके बारे में आपने मतलब ये बहुत ही ज्यादा ना, मतलब धैर्य का कार्य होता है, सबका सुनना, फिर गुनना, फिर कहना। बहुत आनंद आता है। आज तो बहुत आनंद आया। आज तो इस रथ यात्रा में बह रहा था मैं, बहुत मजा आया। शुरुआत ही बहुत धमाकेदार हुई कामेश्वर सर से। अरे आज सभी लोग एक से बढ़कर एक थे। हमने रावता के दोनों छोर हमने ना ऐसे ही मजबूत हाथों में डाल दिया था, शुरुआत भी और अंत भी। तो बीच के तो सारे अपने आप ही सीधे हो जाते हैं। हम जब भी लाइन सीधी करते हैं तो पहले वाले को बोलते हैं और अंतिम वाले को बोलते हैं आगे वाले को देखो, बाकी सब लाइन में सधे हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आज का रहा। और जैसे कामेश जी ने पूर्ण शुरुआत थी, वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, एक धड़कन बढ़ा गया और जैसे सभी को शब्द दे गया हो, सबको वो फील आ गया था। तो आज अब तो समय हो गया है। अब विवेक जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्योंकि 10 मिनट जैसा नलिनी जी ने कहा था हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको, क्योंकि सबका नहीं नंबर आ पाएगा। नलिनी जी आपका क्या कहना है? 1 घंटा हो गया है, काफी हो गया। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आवाज रुकी ही नहीं, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। तो 1 घंटा 22 मिनट से ऊपर ज्यादा, 1.5 घंटा हो चुका। अब हम समापन ही करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, ठीक है। तो आप ही सभी की, क्योंकि ऐसा भक्ति में माहौल है ना कि जाने का मन नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अनुमति ही ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोष मुझ पे नहीं आएगा, मैंने सबसे अनुमति ले ली है। मैं दोष लेने को तैयार हूं। पूछ लिया था, समय सचमुच हो चुका था। जी सर, आप हैं इसीलिए तो हम इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और मैं एक छंद के साथ में इसको अंतिम रूप देना चाहती हूँ। राम राम रटे सब, चरित को गाए सब, हाथ माला फेरे सब, जान ना पाए राम। राम राम रटे सब, चरित को गाए सब, हाथ माला फेरे सब, जान ना पाए राम। सोने का महल बना, स्वर्ण मुकुट गढ़ा, अमृत भोग लगा, कहीं ना मिले राम। तो भी मन आस रखो, दरस की प्यास रखो, राम की तलाश रखो, आस पूरा करे राम। तो भी मन आस रखो, दरस की प्यास रखो, राम की तलाश रखो, आस पूरा करे राम। कष्ट
केवट से भाग मांगो, शबरी से भाव मांगो, केवट से भाग मांगो, शबरी से भाव मांगो, हनु से भक्ति मांगो, सदेह मिलेंगे राम। हनु से भक्ति मांगो, सदेह मिलेंगे राम। तो इसी आस के साथ में इस रामनवमी की सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जितने श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि एक शक्ति का रूप वो भी है हमारे लिए। हमारी रचनाओं पे जो वो प्रतिक्रिया देते हैं वो हमारे लिए रक्त का काम करता है, रक्त संचार बढ़ता है हमारे अंदर। और चाहे जैसी भी प्रतिक्रिया हो, आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगे, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें और देते हैं, उनका आभार। और जितने भी पटल पर अभी सुसज्जित रचनाकार हैं जिन्होंने पटल को सजाया हुआ है और अपने शब्दों से जो आज की संध्या जिन्होंने सजाई, उन सभी का आभार। और इससे परे राबता मंच और शिवम जी का, नलिनी राज जी के साथ में पूरे पीआर टीम का और हमारे संरक्षक विवेक सर जी का बहुत बहुत आभार, जो हमें ऐसी शिक्षा देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आज का उन्होंने भार भी संभाला बहुत अच्छी तरीके से, जैसा वो हमेशा करते हैं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कार्यक्रम में फिर भेंट होगी, जो मैंने नहीं कही इसलिए कि कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अद्भुत संचालन, बहुत संतुलित संचालन, बहुत उत्साहपूर्ण संचालन, बहुत उमंग भरा संचालन। शायद मैंने इसलिए नहीं कहा पहले क्योंकि अर्चना जी से ये उम्मीद तो है ही कि जब वो होंगी तो संचालन गजब का होगा। कमाल, बहुत लहराव के साथ। और विवेक जी संस्मरण तो मैंने सुनाया था, लेकिन बिल्कुल वो जो इंट्यूशन जो होती है ना, वो आज भी काम कर गई, क्योंकि समापन हो चुका है। मैं फिर किसी में ये संस्मरण सुनाऊंगी आज का आज का भी एक अनुभूति रही है, वो हम फिर करेंगे। तो शुभ रात्रि आप सभी को। आज वाणी को विराम देते हैं। बहुत आभार सभी लोगों को, शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि। चलते चलते रामनवमी की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, प्रणाम और शुभ रात्रि। जय श्री राम। शुभ रात्रि।